पहाड़ों की शाम अगले चैप्टर का टाइटल। रोहित, हमेशा साथ रहना दोनों। राजीव, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है जो मेरी हर बात को बिना कहे जान जाती है। फिर राजीव संजना की तरफ मुड़कर, संजना आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हाँ, गलतियां बहुत करता हूं पर प्यार कभी कम नहीं हुआ आपके लिए और ना कभी होगा। संजना बस उसकी माथे से अपना माथा लगा लेती है। हमें भी आपसे बहुत प्यार है। इसी तरह सभी वहां बैठे रहते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। कुछ देर बाद सभी अपने टेंट में जाते हैं सोने के लिए। श्रुति, वीर हम भी चले? वीर, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, बस वो हल्का सरदर्द कर रहा है तो और थकावट की वजह से। वीर, पहले बोलना चाहिए था ना। चलो। और उसे अपनी गोद में उठाकर टेंट में ले जाता है जहां वो उसका सर अपनी गोद में रखकर मालिश करता है। श्रुति को भी थोड़ी ही देर में नींद आने लगती है। फिर वीर भी वहीं बगल में लेट जाता है। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ वीर और श्रुति उठते हैं। वीर, अब ठीक हो? श्रुति, हाँ। दोनों वहां से बाहर आते हैं और बाहर टेंट से दूर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। श्रुति वहीं उसके कंधे पर सर रख देती है। श्रुति, वीर कितना अच्छा होता ना कि हर सुबह अगर ऐसी होती हमारी। वीर, वो दिन भी आएंगे श्रुति। श्रुति, हमें भी इंतजार है उन दिनों का। वीर, हमें भी। तो आपको मजा आया है? नहीं? बहुत। और शायद हम शब्दों में ना बता पाए। यूं ही कुछ पल तक वो वहां बैठकर ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे जो उन्हें काफी सुकून दे रहा था। कुछ पल वो वहीं बैठे रहते हैं। उसके बाद वहां से टेंट की तरफ वापस जाते हैं। वहां से सारा सामान पैक करके सभी वापस नीचे की तरफ आते हैं। बीच में सभी रुककर चाय पीते हैं। नीचे पहुंचकर सभी होटल जाते हैं और वहां से फ्रेश होकर वापस फिर से मनाली के लिए निकल पड़ते हैं। वीर, यार तुम लोग आगे बढ़ो। श्रुति को मणिकरण जाना है फिर से, तो हम इधर होकर आते हैं। अगर तुम भी जाना चाहो तो चल सकते हो। राजीव और रोहित, नहीं तुम दोनों जाओ, हम मनाली में मिलते हैं। वीर और श्रुति वहां से मणिकरण गुरुद्वारे की तरफ चल पड़ते हैं। श्रुति अपने सर पर एक दुपट्टा रख लेती है और वीर भी रुमाल बांधकर अंदर जाते हैं। गुरुद्वारे के अंदर श्रुति, वाहेगुरु, आपने हर मुराद पूरी की है, बस इनका साथ हमेशा बनाए रखना। वीर, वाहेगुरु, आपने मुझे सब दिया है, बस इसकी हर मुराद पूरी करना। दोनों वही गुरुद्वारे में चुपचाप बैठते हैं थोड़ी देर और फिर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में श्रुति, वीर कितनी प्यारी जगह है ना? वीर, बिल्कुल सही। ऐसा लगता है जैसे इस जगह को ही ना सारी खूबसूरती दे दी भगवान ने। श्रुति, हाँ वीर, किसी जन्नत से कम नहीं है ये जगह। वीर, और साथ जब हम सफर का हो तो जगह और भी खूबसूरत लगने लगती है। दोनों फिर मनाली पहुंचते हैं जहां पर सभी सफर के थकान की वजह से सो रहे थे। फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। श्रुति, वीर चले पास में ही कहीं घूम कर आते हैं। वीर, चलिए मोहतरमा। दोनों वहीं मॉल रोड पर जाते हैं जहां आज काफी भीड़ थी। दोनों वहां से निकलकर नदी किनारे चलने लगते हैं। बस एक दूसरे का हाथ पकड़े दोनों काफी दूर तक निकल जाते हैं। दोनों फिर वहीं पास में बने एक मंदिर जाते हैं जहां काफी कम लोग आए थे, जिस वजह से काफी वहां पर शांति थी। दोनों कुछ देर वहां बैठते हैं और फिर वहां से निकलकर एक जगह रुककर चाय पीते हैं और फिर वहां से अपनी लॉज की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ लॉज में भी सब जाग चुके थे। दोनों सबके साथ बैठकर चाय पीते हैं और सभी टेरेस पर जाकर बैठ जाते हैं। रोहित, वीर आज न्यू ईयर ईव है, क्या प्लान है? वीर, कुछ खास नहीं, बस चलते हैं पब में, वहीं सेलिब्रेट करेंगे। इसी बीच राजीव विस्की ले आता है जिसे सभी पीना शुरू करते हैं। इसी बीच लॉज के मैनेजर आते हैं और सभी से कहते हैं कि आज न्यू ईयर की शाम उनकी लॉज में ही पार्टी हो रही है जहां बाकी सभी गेस्ट भी होंगे और इन सबको इनवाइट करते हैं। सभी हाँ बोल देते हैं और फिर मैनेजर वहां से चले जाता है। रोहित, ये अच्छा है, यहाँ भीड़ भी कम होगी और मजा भी ज्यादा आएगा। सभी फिर वहीं बैठकर पूरे साल के अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। 9 बजे तक सभी वहीं रहते हैं और फिर थोड़ी देर में एक वेटर आकर उन्हें बताता है कि पार्टी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, तो आप लोग आ जाइए, और वहां से चला जाता है। सभी लोग वहां से उठकर अपने अपने रूम में जाते हैं और तैयार होते हैं। श्रुति, कुछ कपड़े वीर को दिखाते हुए, क्या पहनूं? वीर उसे रेड कलर की टी शर्ट और डेनिम की एक जैकेट दिखाते हुए, ये पहन लीजिए। खुद भी उसने डेनिम की जैकेट, जीन्स और ऑफ व्हाइट शूज पहन लिया था। श्रुति भी तैयार होकर उसी के संग निकल जाती है। बाहर निकलते, रोहित, बड़े प्यारे लग रहे हो दोनों, आज तो किसी पर बिजली गिराने वाले हो दोनों। सभी हंसते हुए वहां से हॉल में आते हैं जहां मैनेजर उनका स्वागत करता है। सभी को वेटर वहां पर वेलकम ड्रिंक ऑफर करते हैं और फिर सभी एक टेबल पर बैठ जाते हैं।
पार्टी हिमाचल के पारंपरिक डांस से स्टार्ट होती है और फिर एक बैंड का ग्रुप उनके सामने परफॉर्म करता है। कुछ देर बाद सभी डांस करने लग जाते हैं। 12 बजने से 20 सेकंड पहले मैनेजर स्टेज पर आते हैं और बोले, तो बस कुछ ही पल बचे हैं इस साल के खत्म होने में और फिर एक नए साल की शुरुआत। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। सभी तालियां बजाते हैं। फिर मैनेजर काउंटडाउन शुरू करता है, 5, 4, 3, 2, 1 और उसी पल बाहर पटाखे फूटने शुरू हो जाते हैं, जो कि एक नए साल के आगमन के लिए था। मैनेजर, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी वापस उन्हें विश करते हैं। श्रुति, हैप्पी न्यू ईयर लव। वीर, हैप्पी न्यू ईयर मैडम, और दोनों गले लग जाते हैं। फिर सभी एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। बीच बीच में सभी ड्रिंक भी कर रहे थे और डांस भी। काफी लोग वीर और श्रुति को देख रहे थे और दोनों की तारीफ भी कर रहे थे। 2 बजे करीब सभी वापस आकर टेबल पर बैठते हैं। वहां कुछ ड्रिंक्स लेकर सभी टेरेस पर आ जाते हैं वापस। वहां सभी कुछ देर बैठते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। श्रुति वीर के गले लगते हुए, वीर आई लव यू। वीर, लव यू टू। श्रुति, वीर आपने घर पर विश किया सभी को? वीर, सुबह करूंगा, आपने बात की? श्रुति, हाँ, और सुरभि कह रही थी बात करने के लिए। ठीक है, हम कर लेंगे। अगली सुबह वीर सबसे पहले उठकर गांव फोन करता है और बड़े पापा और चाचू से बात करता है। उसके बाद वो साक्षी को फोन मिलाता है। साक्षी, हैप्पी न्यू ईयर भैया। वीर, हैप्पी न्यू ईयर मेरी गुड़िया। साक्षी, कैसे हो आप भाई, और भाभी कैसी है? वीर, सब ठीक है, और पूछ तो ऐसे नहीं है जैसे बात होती है नहीं तेरी श्रुति से। साक्षी, भैया आप कब आओगे गांव, बड़े दिन हो गए आपसे मिले। वीर, अभी तो नहीं पर कोशिश करूंगा जल्दी आऊं। चल अब चाची से बात करवा। वीर, प्रणाम चाची, हैप्पी न्यू ईयर। प्रीति, हैप्पी न्यू ईयर वीर, कैसे हो आप? वीर, ठीक हूं चाची, आप बताइए। प्रीति, हम भी ठीक हैं, और आप हमारी श्रुति का ख्याल रख रहे हैं ना? वीर टॉपिक बदलते हुए, चाची सब ठीक है ना? प्रीति, हाँ वीर, यहाँ पर सब ठीक है, आप चिंता ना करें। वीर, ठीक है चाची, हम बाद में बात करते हैं। वीर फिर फोन काट देता है। देर से ही सही पर इनके रिश्ते अब सुधर चुके थे। वीर का गुस्सा भी खत्म हो गया था और उसे अफसोस भी था कि इस वजह से कितनी तकलीफ हुई है सबको। फिर सभी को उठाता है और सभी कुल्लू के लिए निकल पड़ते हैं। साल का पहला दिन और सभी साथ थे। सभी कुल्लू पहुंचकर सबसे पहले रघुनाथ मंदिर जाते हैं। वहां पूजा करके सभी पंडित जी से आशीर्वाद लेकर बाहर निकलते हैं। प्रिया, साल की इससे अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती। सभी वहां से निकलकर बिजली महादेव मंदिर जाते हैं। शाम तक वो कुछ और भी जगह घूमते हैं वहां पर और वापस फिर से मनाली की तरफ निकल पड़ते हैं। रात को सभी एक साथ टेरेस पर बैठे कर ड्रिंक के साथ गप्पे लगा रहे थे। संजना, इतना वक्त कैसे साथ बीत गया पता ही नहीं चला। प्रिया, हाँ यार, सभी जगह शानदार थी। राजीव, यार एक काम करेंगे ना, हर सेमेस्टर के लास्ट में आएंगे 1 वीक के लिए। सभी हाँ बोलते हैं। संजना, यार ये दिन बहुत याद आएंगे। प्रिया, और वीर तुमने इसे यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर सुबह इसी होप के साथ उठते थे कि आज कौन सी जगह जाएंगे और कहीं भी जाकर बोर फील नहीं हुआ। वीर पर शराब की ग्लास चेयर्स में उसकी तरफ बढ़ा देता है। फिर सभी वहां पर कुछ देर डांस करते हैं और सब सोने चले जाते हैं। यादगार दिन, अगले चैप्टर का टाइटल। श्रुति, यार कुछ दिन और रुकते हैं ना। वीर, मैडम कॉलेज ओपन हो जाएंगे 2 दिन में। श्रुति, तो क्या हुआ, कुछ दिन लेट ही तो होंगे ना। वीर, बेटा ऐसा है ना, बाद में आएंगे फिर कभी, और जब तक मन हो रुक जाना। श्रुति, मेरी कोई बात मानते ही नहीं आप। वीर, अच्छा ऐसा भी क्या, कौन सी बात नहीं मानी? श्रुति, छोड़ो अब क्या फायदा बोलकर। वीर मुस्कुरा देता है, ये भी ना पूरी पागल है, अब इसे कौन समझाए। रुकना तो हम भी चाहते हैं पर अभी हमारे मिलने में वक्त है। श्रुति जी, और वादा रहा जब हम आपके हो जाएंगे तो हमारा सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। श्रुति, क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? वीर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगली सुबह, आज इन सबका मनाली में लास्ट डे था। सभी को आज शाम की बस से दिल्ली वापस जाना था। सुबह सभी देर तक सोते रहते, बस वीर सुबह निकलकर आसपास घूमता है। जब वीर वापस आता है तो सभी सो रहे होते हैं। वो भी किसी को नहीं जगाता क्योंकि आज किसी को कहीं नहीं जाना था, इसलिए अभी सब आराम से सो रहे थे। वीर भी फ्रेश होने चला जाता है। वापस आकर वो श्रुति के सोते हुए कुछ फोटोज लेता है और अपने कैमरे की फोटोज देखने लगता है।
कुछ देर बाद श्रुति की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वीर सोफे पर बैठा अपने कैमरे में व्यस्त है, तो वो उठकर वीर की गोद में बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीर कैमरा साइड में रखते हुए, कुछ देर और सो जाते, आज तो वैसे भी हमें कहीं नहीं जाना है। श्रुति वीर, अरे क्या हो गया? श्रुति, चुप रहो। वीर भी चुप बैठ जाता है और श्रुति उससे लिपटी रहती है। वीर उसके पीठ पर हाथ फेर रहा था। कुछ देर बाद श्रुति वीर को किस करती है और श्रुति, आज ना बड़ा प्यार आ रहा है आप पर। वीर, हैं? इसकी कोई खास वजह? श्रुति, हाँ। वीर, और वो क्या? श्रुति, पता है सुबह सपने में देखा हमने कि हमारी शादी हो गई है और हम दोनों यही मनाली में साथ हैं। वीर, तो मैडम शादी के बाद मनाली आना चाहती है? हाँ। श्रुति, हाँ वीर। वीर, इसकी कोई खास वजह भी है? श्रुति, नहीं, बस इस जगह से प्यार हो गया है। वीर, ठीक है मोहतरमा, हम शादी के बाद यहीं आएंगे। और कुछ देखा सपने में? वीर, क्या? श्रुति, आपको। वीर, पागल कहीं की। श्रुति कुछ देर वैसे ही बैठी रहती है और फिर वीर, चाय पियेंगे? श्रुति, हाँ। फिर वीर चाय के लिए ऑर्डर करके श्रुति से बातें करने लगता है। कुछ देर बाद चाय पीकर वीर बोला, श्रुति तैयार हो जाइए, चलिए शॉपिंग पर चलते हैं। श्रुति फ्रेश होने जाती है और वीर बाकी सबको भी थोड़ी देर में निकलने को बोलता है। सभी मॉल रोड की तरफ निकलते हैं जहां पर सभी शॉपिंग करते हैं। श्रुति भी साक्षी, प्रीति चाची, सुरभि के लिए कुछ न कुछ लेती है। फिर उसकी नजर एक स्वेटर पर पड़ती है जो वो वीर के लिए लेती है। वहीं वीर भी कुछ झुमके श्रुति को दिखाता है और लेता है। सभी वापस आकर लंच करते हैं और लॉज की तरफ चले जाते हैं। दोपहर में सभी बैठकर कुछ देर ताश खेलते हैं और फोटोज भी एक दूसरे को शेयर करते हैं। ताश खेलने के बाद वीर सभी को कुछ फोटोज दिखाता है। राजीव, भाई ये फोटोज कब ली और कहाँ की हैं? वीर, यहीं आसपास की हैं। सुबह के वक्त जब भी जल्दी नींद खुलती थी तो निकल पड़ता था। संजना, वाकई ये फोटोज बहुत बेहतरीन है। फिर सभी अपने कमरे में अपना बैग पैक करने चले जाते हैं। शाम के वक्त सभी बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। यहां से तो वापस जा रहे हैं, पर सभी के लिए ट्रिप यादगार था, जिसकी यादें उनके दिल में हमेशा रहेंगी। बस में बैठकर सभी घर की तरफ निकल पड़े। सुबह 6 बजे सभी कश्मीरी गेट से अपने घर की तरफ निकल पड़े। बस प्रिया, वीर और रोहित के साथ चली जाती है। घर पहुंचकर तीनों चाय पीते हैं और कुछ देर बाद रोहित प्रिया को छोड़ने उसके घर चला जाता है। कुल मिलाकर ये कॉलेज की पहली ट्रिप सबके लिए शानदार थी। सभी के रिश्ते एक दूसरे के साथ और मजबूती से जुड़ गए। सभी के लिए ही इस वक्त की यादें उनके दिल में कैद कर गई थी और एक शानदार अनुभव था सबके लिए। रोहित के जाने के बाद वीर बैठकर अपना लैपटॉप निकाल लेता है और कुछ काम में लग जाता है। रोहित कुछ देर में वापस आता है। दोनों उसके बाद फ्रेश होते हैं और हल्का फुल्का कुछ खाकर दोनों पूरे दिन सोते रहते हैं। शाम के वक्त वीर, उठ जा रोहित, शाम हो गई है। रोहित उठता है और दोनों चाय पीते हैं। फिर रोहित वीर और श्रुति को कुछ फोटोज भेजता है। वीर, तू तो है ही समझदार, सुबह से इंतजार कर रहा था इनका तुम्हें। रोहित, भाई इतना तो बनता है तेरे लिए, वैसे तू सबसे छुपा क्यों रहा है? वीर, यार वक्त आने दे, सब बता दूंगा, बस अभी समझ के इसी में भलाई है। रोहित, चल ठीक है ब्रो। साक्षी का फोन आता है। वीर, कैसी है? साक्षी, फर्स्ट क्लास, आप बताओ? मैं भी ठीक हूं, बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? साक्षी, बस वो भाई किसी की फोटोज देखकर अच्छा लग रहा है, बड़े प्यारे लग रहे हैं दोनों। अच्छा, शुक्रिया। साक्षी, भाई बस भाभी का ख्याल रखना, दोनों साथ में दुनिया की बेस्ट कपल लगते हो। वीर, है सच्ची? साक्षी, और नहीं तो क्या, और लगेंगे क्यों नहीं, भाई भाभी तो हमारे हैं ना। वीर, वो सब तो ठीक है, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? साक्षी, बस बढ़िया भाई। वीर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? साक्षी, नहीं भाई, आपके रहते क्या दिक्कत होगी, बस आपकी याद आती है बहुत। वीर, याद तो मुझे भी बहुत आती है तुम सबकी। साक्षी, आपके कॉलेज कब से खुलेंगे भाई? 5 से ओपन हो जाएंगे। साक्षी, भाई एक बात पूछें आपसे? पूछ। साक्षी, आप चाचा से मिले वहां पर? वीर उससे सारी बातें बता देता है। साक्षी, पता नहीं इनकी भी क्या दिक्कत है, समझ नहीं आता। वीर, छोड़ना इन सब बातों में क्या रखा है, चल अपना ध्यान रख, मैं बाद में बात करता हूं। साक्षी, ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना, बाय। वीर, बाय। रात के समय। वीर, कैसी हो, सो रहे थे पूरे दिन? श्रुति, हाँ जी मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? वीर, ठीक हूं। वैसे साक्षी को फोटोज आपने भेजी थी क्या? श्रुति, हाँ वो कह रही थी भेजती। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। श्रुति, तो जनाब फोटोग्राफी भी कर लेते हैं? हाँ। वीर, थोड़ा बहुत। श्रुति,
अरे देखिए हमने भी थोड़ा बहुत। वीर, बस पसंद है तो खींच लेते हैं कुछ अच्छी फोटोज। श्रुति, सही है सही है। और कितने टैलेंट छिपा रखे हैं आपने। श्रुति, वीर, हाँ छोड़ो इन बातों को, ये बताओ सुरभि को गिफ्ट पसंद आया कि नहीं। श्रुति, हाँ बहुत पसंद आया। वीर, ये अच्छी बात है। कुछ देर वो यूं ही बातें करते रहते हैं, फिर दोनों सो जाते हैं। 2 दिन बाद सभी के कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। वीर ने पूरी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में टॉप किया था और पूरे कॉलेज में श्रुति दूसरे नंबर पर थी। बाकी सबके भी बहुत अच्छे नंबर आए थे। सभी खुश थे, कॉलेज के हर पल को जी रहे थे। बहुत सी यादें और खूबसूरत पल को दिल में संजो रहे थे। सभी की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। सभी एक साथ थे और खुश थे। वक्त का तो जैसे इन सबको पता ही नहीं चला। आज 14 फरवरी का दिन सुबह के वक्त वीर और रोहित जिम से आकर बैठे हुए चाय पी रहे थे। रोहित, वीर कुछ प्लान है आज का। वीर, हाँ तूने कुछ प्लान किया है। रोहित, हाँ किया तो है, पसंद आए ना आए। वीर, अरे रिलैक्स, आएगा तो पसंद ही। रोहित, होप सो। फिर दोनों तैयार होकर कॉलेज निकल पड़ते हैं। रास्ते में श्रुति मिलती है। वीर, हैप्पी वैलेंटाइन डे लव। श्रुति, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय वैलेंटाइन। दोनों वहां से कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। दोपहर के वक्त कॉलेज से फ्री होकर वीर, श्रुति मूवी चले। श्रुति, चलिए चलते हैं। दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। वहां से शाम को गुरुद्वारा बंगला साहिब जाते हैं। काफी देर तक दोनों साथ बैठे रहते हैं। श्रुति, वीर घर चलें, देर हो रही है। वीर, डिनर करके चलते हैं। श्रुति, देर हो जाएगी। वीर, प्लीज ना। श्रुति, ठीक है चलो। वीर फिर श्रुति को लेकर द प्लाजा रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर उसने टेरेस पर कैंडल लाइट डिनर के लिए टेबल पहले से ही बुक कर रखा था। वहां पहुंचकर वीर अपने घुटनों पर बैठकर, वीर, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय लव, फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाते हुए, आई लव यू अ लॉट। श्रुति नम आंखों से वीर को उठाते हुए, बिल्कुल पागल हो, और गले मिल जाती है, आई लव यू टू वीर। फिर वीर श्रुति को उसकी आंखें बंद करने को कहता है और उसको झुमके पहनाता है। वीर, श्रुति देखो कैसे लग रहे। श्रुति वीर के फोन में देखकर, बहुत सुंदर है ये तो वीर, और उसके गले लग जाती है। दोनों बैठकर फिर डिनर करते हैं। इतने में ही श्रुति का फोन बजता है। श्रुति, पापा बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। संजय जी, बेटा बहुत देर हो गई है, जल्दी आइए। श्रुति, जी पापा। वीर, घर से फोन था। श्रुति, हाँ वीर, ठीक है चलते हैं थोड़ी देर में। दोनों अपना डिनर खत्म करते हैं। दोनों ही कुछ वक्त और साथ बिताना चाहते हैं, पर श्रुति को देर हो रही थी तो वीर उसे घर छोड़ने जाता है और घर के पास छोड़कर निकल जाता है। अगले चैप्टर का टाइटल वैलेंटाइंस डे। श्रुति के घर पर। अंजना जी, आ गई महारानी, कोई पूछो इससे इतनी रात तक किसके साथ थी। संजय जी, जाओ बेटा फ्रेश हो जाओ। और श्रुति भी अंदर चली जाती है। अंजना जी, ये क्या बात हुई, बात कीजिए इस लड़की से, जाने कहां रहती है, किसके साथ रहती है। मुझे तो लग ही रहा है किसी दिन हमारा मुंह ना काला करवा दे, फिर हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। लोग तो कहेंगे ही कि सौतेली माँ थी इसलिए। संजय जी, बस भी कीजिए, बच्ची है, दोस्तों के साथ देर हो गई होगी। अंजना जी, हाँ आप क्यों कुछ कहेंगे, चाहे बेटी हाथ से ही क्यों ना निकल जाए, आपको क्या लगता है सब लोग तो मुझसे पूछेंगे ना। संजय जी, हमें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, और आप भी चुप रहो। अंजना जी, मुझे क्या, वो जिए मरे, और बड़बड़ाती ही रहती है। संजय जी फिर श्रुति के कमरे में जाते हैं। श्रुति लिपट कर रोते हुए, पापा सॉरी हमें देर हो गई। वो हम संजय जी बीच में रोकते हुए, कोई बात नहीं बेटा, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप हमारा अभिमान हो और कभी कोई ऐसी गलती नहीं करोगे, कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे हमारा सर झुके। आप अंजना जी की बातों को दिल पर मत लगाइए। श्रुति, जी पापा। फिर उसके पापा उसे आराम करने को कहकर चले जाते हैं। श्रुति बस तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। जहां उसे सभी इतना प्यार करते थे, चाहे वीर हो, श्रुति, सुरभि, रोहित और उसके सभी दोस्त, पर आंटी के ताने उसे हमेशा दिल पर लगते थे। आज उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं वीर बैठकर रोहित से आज के बारे में बात कर रहा था। दोनों विस्की का ग्लास लेकर बैठे थे। वीर, तो रोहित सब सही चल रहा है। रोहित, हाँ यार, पता ही नहीं चला कब इतना प्यार हो गया। वीर, बहुत अच्छी लड़की है प्रिया, बस दोनों साथ रहना और हमेशा खुश रहना। रोहित, हाँ यार। वीर, तो पापा मम्मी को बता दिया तेरी लड़की ना ढूंढे। रोहित, नहीं यार अभी कहां, पर जल्दी बता देंगे। वीर, हाँ कोई बात नहीं। रोहित,
यार कितना कुछ बदल गया ना इतने कम वक्त में। कभी सोचा था इतना प्यार हो जाएगा इस शहर से? वीर, हाँ यार, जब भी इस बारे में बात करते थे ना तो इतनी तकलीफ होती थी कि कैसे गांव से दूर रहेंगे। रोहित, और साले तू तो बोली मत, प्यार के नाम से दूर भागता था और अब देख बस श्रुति श्रुति। वीर, यार पता ही नहीं चला कब इतना प्यार हो गया, और ये है भी तो पूरी पागल ना, पर दिल की अच्छी है। रोहित, यार है तो बहुत प्यारी, मतलब इतना अपनापन इसने कभी फील ही नहीं होने दिया कि घर से दूर हैं हम। इतना प्यार भरा हुआ है सबके लिए। वीर, हाँ यार ये तो है। रोहित, साले कभी इसका साथ छोड़ा या तकलीफ दी ना तो सबसे पहले मुझसे पिटेगा तू, क्योंकि इसे सिर्फ बहन कहता नहीं, मानता भी हूं मैं। वीर, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा साथ? इसके बिना तो लगता है अब सांसें भी साथ नहीं देंगी हमारा, और तू हाथ छोड़ने की बात कर रहा है। रोहित, चल सही है, अब तो बस उस दिन का इंतजार रहेगा जब मेरे यार की बारात श्रुति के द्वार के लिए निकलेगी। वीर, हाँ वो दिन भी आएगा, और यकीन मान वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा मेरे लिए। फिर वीर श्रुति को फोन करता है, पर वो फोन साइलेंट पर करके रो रही थी। आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफी देर तक रोते हुए वो सो जाती है। वीर भी कई बार फोन करता है, पर बाद में ये सोच करके सो गई होगी। वो भी थोड़ी देर बालकनी में बैठता है और फिर आकर सो जाता है। अगली सुबह जब वीर श्रुति को पिक करता है तो वो बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरी रात रोई हो वो। वीर, क्या हुआ श्रुति, आप ठीक हो? श्रुति, हाँ। वीर, बोलो तो सही। श्रुति, नहीं कुछ नहीं। वीर भी फिर चुपचाप बाइक से कॉलेज निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो, वीर, श्रुति आप चलो, मैं ये क्लास नहीं ले रहा। श्रुति बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। वीर सुरभि को फोन करता है। हाय सुरभि। हाय जीजू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप बताइए। जीजू, मैं भी ठीक हूं। वीर, सुरभि श्रुति को क्या हुआ? सुरभि उसे सारी बात बता देती है। वीर फिर बाय बोलकर फोन काट देता है और क्लास की तरफ जाता है। प्रोफेसर, अरे आप हमारी क्लास में, वो भी वक्त से पहले? वीर, सॉरी सर। प्रोफेसर, जो कि पहले से ही उसे चिढ़ता था, गेट आउट ऑफ माई क्लास एंड बी ऑन टाइम फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। वीर भी वहां से बिना कुछ बोले निकल जाता है और क्लास के बाहर इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद श्रुति आती हुई दिखती है। वीर उसके पास जाकर, श्रुति कुछ बात करनी है। बोलो। वीर, चलो मेरे साथ। वीर आगे आगे और श्रुति पीछे पीछे बिना कुछ बोले बस चले ही जा रही थी। वीर पार्किंग में पहुंचकर बाइक निकालता है और श्रुति को बैठने को कहता है। वीर बाइक सीधे अपने घर के बाहर रोकता है और श्रुति के साथ अंदर जाता है। श्रुति अंदर जाते ही वीर के गले लग जाती है और रोना शुरू कर देती है। वीर कुछ नहीं बोलता, बस उसका सर सहलाता रहता है। करीब 10 मिनट बाद उसका रोना सिसकियों में बदल जाता है। वीर फिर उसे सोफे पर बिठा देता है और अपने घुटने के बल बैठकर बोला, अब रो ली ना? अब सुनो मेरी बात, जितना इन सब के बारे में सोचोगी उतनी तकलीफ ज्यादा होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सब बातों को इग्नोर करना आसान है, पर खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि इन बातों के आपके मन पर ज्यादा असर ना हो। श्रुति, मैं हमेशा आपके साथ हूं, पर आपकी कमजोरी नहीं बनना चाहता। आप खुद के लिए लड़ो, मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ लूंगा, पर जहां बात आपके परिवार की आएगी आपको खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इतना कि कोई कुछ बोलने से पहले सोचे। हाँ, मैं हर डिसीजन में आपके साथ खड़ा हूं, पर आपको खुद ही लड़ना होगा। श्रुति रोते हुए बोली, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? कभी उनसे रूडली बात भी नहीं की। वीर, श्रुति आपकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ इतनी गलती है कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो। इन सब बातों को जितना ज्यादा सोचोगे ना, तकलीफ उतनी ज्यादा होगी मेरी जान। ये मत सोचो कौन आपसे नफरत करता है, कभी ये देखो कि आपके पापा और सुरभि आपसे कितना प्यार करते हैं। आप तकलीफ में होगे तो उन्हें भी दर्द होगा, तो ज्यादा सोचो मत, थोड़ा समझदारी से काम लो। आप जितना टूटोगे उन्हें उतना मजा आएगा, क्योंकि वो चाहती ही यही है कि आप टूट जाओ। श्रुति, ठीक है वीर, हम कोशिश करेंगे। फिर वीर वहां उसे गोद में उठाकर उसका मुंह धुलवाता है। बोला, देखो तो सही रो रो कर क्या हाल बना लिया है। श्रुति बस वीर के गले लग जाती है। वीर, अब और मत रोना वरना मेरे भी आंसू निकल पड़ेंगे। श्रुति बस उससे हटकर वीर के होठों को चूम लेती है। वीर, रात भर सोए नहीं थे ना, थोड़ी देर सो जाओ, अच्छा लगेगा। फिर वो वीर के गोद में सर रखकर लेट जाती है। वहीं वीर उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। कुछ ही देर में श्रुति सो जाती है। वीर मन में, श्रुति मुझे पता है किस तकलीफ से गुजर रही हो। जब कोई अपना ही आपसे गैरों की तरह बर्ताव करता है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। पर श्रुति आपको तो खुद ही निपटना होगा इन सब से। जब दोनों साथ होंगे तब तो आपसे कोई कुछ नहीं बोल सकता, पर अभी आपको खुद ही संभालना होगा। बस खुद को कमजोर मत पड़ने दो। नींद में ही श्रुति वीर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वीर बस उसके मासूम से चेहरे को देख रहा था।
कुछ देर बाद श्रुति की आंखें खुलती हैं और वो वीर के कंधे पर सर रखकर उससे लिपट जाती है। वीर उसके माथे को चूम लेता है। कुछ देर बाद वीर, श्रुति कुछ खाओगी? भूख लगी है मुझे तो। श्रुति, पिज्जा। वीर फिर पिज्जा ऑर्डर करता है। श्रुति, पता है वीर, मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं कि मुझ पर आंटी गुस्सा करती हैं या हमेशा चिढ़कर बैठी रहती है। दिक्कत इस बात से है कि हर बात पर यह एहसास करवाना कि मैं सौतेली हूं, पापा का नाम मिट्टी में मिला दूंगी, ये बात है ना दिल पर लगती है। वीर, अच्छा आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है? श्रुति, नहीं वीर, कुछ भी हो जाए मैं पापा को कभी उदास नहीं होने दे सकती। कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी कि उनके ऊपर उंगली कोई उठाए। वीर, पता है पापा हमें अपना बेटा मानते हैं, हम उनके गुरूर हैं, तो कुछ भी हो जाए हम उनका सर नहीं झुकने देंगे। वीर, तो बस श्रुति जी, इतना सोचने वाली बात ही नहीं है, बस थोड़े स्ट्रांग बने रहिए, सब ठीक हो जाएगा। श्रुति, ओह थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है ना, अब थैंक यू भी बोलोगे? श्रुति बस उसके गले लग जाती है और उसके माथे को चूमते हुए, अब ठीक है ना? वीर, हाँ जी। पिज्जा वाला पिज्जा लेकर आता है और दोनों उसे खत्म करके गाने सुनने लगते हैं। वक्त इसी तरह बीत रहा था और अब इनके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स भी खत्म होने वाले थे। उसके बाद सभी का प्लान धर्मशाला और मैक्लोडगंज जाने का था, पर अचानक से टीचर्स की हड़ताल की वजह से इनका लास्ट एग्जाम एक वीक एक्सटेंड हो जाता है। सभी का प्लान अब कैंसिल हो जाता है क्योंकि वीर एक एनजीओ के थ्रू राजस्थान के अलवर में 2 महीने के लिए काम करने जाने वाला था। रोहित को अपने गांव जाना था। कविता और राजीव भी अपने मामा के पास बैंगलोर जाने वाले थे। सभी ने अपनी बुकिंग ट्रिप के बाद करवाई, पर अब कुछ नहीं हो सकता। सभी उदास तो बहुत होते हैं, पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। सभी अपने एग्जाम्स खत्म करते हैं और अपने अपने मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। रोहित जहां गांव साल भर के बाद जा रहा था, पर वीर साथ नहीं था, तो वो अपने पापा की मदद उनके बिजनेस में करने लगता है। राजीव और कविता अपने मामा के पास काफी टाइम बाद गए थे, तो वहां से वो आसपास की कई जगहों पर अपने कजिन्स के साथ घूमते हैं। प्रिया भी अपने गांव चली जाती है। सिर्फ श्रुति और संजना दिल्ली में रह जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर अकेले थे। दोनों ज्यादातर वक्त घर पर ही बिताते थे। जहां श्रुति को ज्यादातर वक्त वीर को याद करने और नॉवेल्स पढ़ने में बीतता था और संजना भी राजीव के साथ बिताए हुए पल याद करती, पर उसकी बात राजीव से होती रहती थी। अगले चैप्टर का टाइटल दूरी। वहीं वीर अलवर में था। कहने को तो यह जगह राजधानी से ज्यादा दूर नहीं थी, पर यहाँ दूर दराज के गांव विकास से कोसों दूर हैं। स्कूल्स में ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइट भी कम आ जाती है, फोन की कनेक्टिविटी भी ज्यादा नहीं है। वीर यहाँ आकर स्कूल्स में टीचर्स से बात करता है, उनकी प्रॉब्लम्स जानता है, आसपास के गांव में वक्त बिताता है, बच्चों से बातें करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करता है। इन सब का रिपोर्ट उसे एनजीओ को सबमिट करना था ताकि वो कुछ प्लान कर सके इस क्षेत्र के शिक्षा विभाग के लिए। उसका पूरा दिन इन्हीं सब में निकल जाता था, अपनी दुनिया से बिल्कुल कट गया था। आज रात वीर आकर अपनी डायरी निकालता है। श्रुति, 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं आपसे बात किए, पर क्या करें, यहाँ पर फोन नहीं चलता। पता है जब यहाँ पर आया था तो लगा कि प्रॉब्लम जितनी बताई गई है ना उतनी होंगी नहीं, पर श्रुति जब यहाँ पर आया तो देखा कि ये तो किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पर सड़कें हैं ही नहीं। जब अलवर मेन सिटी से 15 किलोमीटर दूर आओगे ना तो लगेगा ही नहीं कि ये जगह दिल्ली से बस 6-7 घंटे की दूरी पर है। यहाँ पर जब मैं अपनी बाइक से आया तो लोग पीछे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कि कोई एलियन आ गया हो। खैर, काफी मशक्कत के बाद हम यहाँ के कैंपस में पहुंचे जहाँ पर सभी चीजें उपलब्ध थी। अगली सुबह जब हम गाँव में गए तो और देखकर हैरान हो गए कि यहाँ पर अभी भी साफ पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा है। बिजली एक आध घर में ही है। जब हम यहाँ स्कूल में गए तो कुल मिलाकर 4 कमरे थे और 2 टीचर्स। जब हमने टीचर से बात की तो पता चला कि यहाँ इनके पास रिसोर्सेज के नाम पर कुछ नहीं है। बच्चे भी यहाँ सिर्फ इतना ही पढ़ना चाहते हैं कि अपना नाम और थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ सकें। यहाँ के टीचर्स वाकई काफी अच्छे हैं। उनके चेहरे पर एक दर्द है कि वो अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैं काफी बच्चों से मिला, जानकर हैरानी होगी तुम्हें कि ये कितने टैलेंटेड हैं। ये भी पढ़ना चाहते हैं, पर इनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इनका पेट भी ढंग से भर सके, तो पढ़ाई तो दूर की बात है। पता है श्रुति, जब हम पढ़ते हैं ना कि इस गवर्नमेंट ने इतना फंड दिया शिक्षा के लिए तो लगता है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, पर सच्चाई कुछ और ही होती है। इन तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं। आसपास काफी गांव घूमने और काफी लोगों से बात करने पर पता चला कि सबकी समस्या एक ही है। पता है, यहाँ के लोग बड़े सीधे हैं। जब भी मैं किसी के घर जाता तो कभी ऐसा ही नहीं लगता कि मैं किसी दूसरे घर में हूँ। बहुत अपनापन है सबके अंदर। श्रुति, कुछ करना चाहता हूँ इन सब के लिए।
अपनी रिपोर्ट तो बना ही रहा हूं, पर कल यहाँ के एमपी और एमएलए से मिलना है। उनके सामने ये समस्याएं रखूंगा, देखते हैं कुछ हो पाता है कि नहीं। ये लोग बड़े अच्छे, बड़े सीधे साधे हैं। कुछ कर पाया इन सबके लिए तो खुद को शांति मिलेगी। श्रुति, अभी तक तो यहाँ वक्त का पता नहीं चला और आगे का कुछ कह नहीं सकते। आप बस अपना ख्याल रखना, हम भी जल्दी आएंगे। अगली सुबह वीर वहां के एमपी और एमएलए से मिलता है। वहां के एमएलए सम्राट सिंह वीर को अपना पूरा सहयोग देने को कहते हैं, पर जब वो एमपी से मिलता है तो वो वीर, सर यहाँ की एजुकेशन की हालत काफी बुरे हैं। एमपी, अरे बरखुरदार, ये लोग भी पढ़ लिख लेंगे तो हमारे यहाँ मजदूरी कौन करेगा। वीर काफी देर तक समझने की कोशिश करता है, पर उसके तो जैसे खानों पर जूं तक नहीं रेंगता। अंत में थक कर, वीर एक काम कीजिए, अपने आदमियों से एक बार हमारे बारे में पता लगाने दीजिए। एमपी, कोई तुरम खाओ क्या। वीर, पता तो लगाइए और उनसे कहिएगा कि वीर प्रताप सिंह के बारे में पता लगाएं। एमपी अपने आदमियों से वीर के बारे में पता लगाने को बोलता है और कुछ देर बाद, एमपी क्षमा चाहते हैं, हम आपको पहचान नहीं पाए, हम आपको अपना पूरा सपोर्ट देंगे। वीर, देखिए एमपी साहब, आप सपोर्ट करेंगे तो आपका ही फायदा है। अगली बार आप यहाँ पर अपने काम के दम पर वोट मांग सकते हैं। एमपी, जी जरूर। अगले दिन से ही वहां पर बदलाव देखना शुरू हो जाता है। वीर एमएलए और एमपी के साथ मिलकर वहां के स्कूल्स का काया पलट करवा देता है, और जिसमें उनके एनजीओ का उस पर पूरा सपोर्ट होता है। अब आसपास के गांव में स्कूल्स अच्छे हो गए थे, बच्चों को नए बुक्स और ड्रेस मिले थे, पीने के लिए स्कूल में साफ पानी, शौचालय बन गए थे। स्कूल में एमएलए ने वहां की सड़कों का भी काम शुरू करवा दिया था। वीर इन सब से हमेशा पीछे रहा और हमेशा एमपी और एमएलए को आगे रखा ताकि वो दोनों जनता की नजरों में हीरो बने रहें। एमपी जो कि शुरू में आनाकानी कर रहा था, वो भी अब अपने मन से जनता की सेवा में लग गया था। 2 महीने का वक्त बीतने का पता ही नहीं चला। आज वीर का अलवर में आखिरी दिन था। सम्राट सिंह ने उसे अपने घर पर निमंत्रण दिया था। वीर जब शाम को पहुंचता है तो सम्राट सिंह का पूरा परिवार वीर से मिलकर काफी खुश होता है। सभी उसका स्वागत बड़े जोर शोर से करते हैं। सम्राट सिंह, वीर आपने जो यहाँ आकर किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप ना आते तो शायद हम कभी अपने फर्ज जान ही नहीं पाते, पर अब हम वादा करते हैं कि हमेशा यहाँ के लोगों को ऊपर रखेंगे और उनके लिए ही काम करेंगे। वीर, खुशी हुई जानकर सर। सभी वहां साथ में बैठकर डिनर करते हैं और वीर सबसे विदा लेकर अपने ऑफिस में जाता है, जिसके ऊपर ही उसका कमरा भी था। वहां जाकर वो सारी फाइल्स लेता है और फिर अपने सामान पैक करके डायरी लेकर बैठ जाता है। श्रुति, सुबह हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से और जल्दी ही अपनी श्रुति के पास होंगे। पता है 2 महीने हो गए आपसे बात किए। इन 2 महीनों में हमने हर पल आपको याद किया है। कोई भी पल ऐसा नहीं गया जब आप हमसे दूर रही। हर वक्त दिल में बस आपका ख्याल रहता था। इन दिनों आपके लिए प्यार और भी बढ़ गया है। दिल करता है बस आपसे बातें और बस आपकी आंखों में खोए रहे। श्रुति, पता है वक्त का यहाँ पर पता ही नहीं चला। हमें नहीं पता हमारे जाने के बाद यहाँ कुछ सही होगा या नहीं, पर श्रुति ये ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते थे ना। पता है कई बार सोचा क्या जरूरत है ये सब करने की। रिपोर्ट बनाकर दे देता हूँ और छुट्टी, पर जाने क्यों दिल नहीं माना। ऐसा लगा एक अपनापन सा इस जगह पर। श्रुति, दोनों कभी आएंगे यहाँ पर साथ में। बहुत खूबसूरत जगह है ये। यहाँ की सुबह और शाम में अलग ही सुकून है। देखो सुबह की बात की और सुबह ने अपनी दस्तक दे दी। अब हम आते हैं आपके पास श्रुति जी। आपका वीर आ रहा है आपके पास। वीर जो कि यहाँ हर रात की डायरी लिखता था, अपनी डायरी बंद करके सामान उठाता है और निकल पड़ता है अपने शहर, अपनी श्रुति और अपने दोस्तों के पास। दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले वो एनजीओ के ऑफिस में जाता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाता है। यहां से वो निकलकर बाहर आता है और चाय पीता है। वीर रोहित को फोन करता है जो कि घर पर ही होता है। वीर, रोहित क्या हाल है। रोहित, बढ़िया, तू कहाँ है। अब तक कहाँ आ रहा था। 1 वीक हो चुका है कॉलेज स्टार्ट हुए। वीर, मेरे लाल कुछ बोलने तो दे। सुन, श्रुति को बुला ले और ये मत कहना कि मैं आ गया हूं। रोहित, चल ठीक है, पर तू कितनी देर में आ रहा है। वीर, 10 मिनट में। फिर वीर बाइक निकाल कर निकल पड़ता है। वहीं रोहित श्रुति को फोन करता है। श्रुति, कहाँ है रोहित, और आज कॉलेज भी नहीं आया। रोहित, हाँ यार तबीयत ठीक नहीं है। श्रुति, क्या हुआ, मैं आती हूँ, रुक। रोहित, ठीक है यार आजा। फिर रोहित फोन रखकर, अभी वीर तेरे चक्कर में ना हमेशा झूठ बोलना पड़ता है, पर मेरे भाई सब ने तुझे बहुत मिस किया यहाँ पर। वीर गेट के पास पहुंचकर डोर बेल बजाता है। रोहित गेट खोलकर, मेरे भाई तू आ गया। वीर गले मिलते हुए, हाँ यार हो गया सब काम खत्म। रोहित, साले कौन से जंगल में था कि फोन भी नहीं मिलता था तेरा। वीर,
बताऊंगा सब, रुक तू जा। ये बता श्रुति कब तक आ रही है? रोहित, हाँ भाई, अब हमें कौन पूछता है, अब हम पराए जो हो गए। वीर, चल नौटंकी बंद कर और ये बता कब तक आ रही है वो। रोहित, भाई बस आ ही रही होगी। वीर, उसे बताना मत, मैं भी तब तक नहा लूं। और वीर वहां से उठकर बाथरूम में चला जाता है। बड़े दिनों बाद अगले चैप्टर का टाइटल। थोड़ी देर में श्रुति आ जाती है और रोहित के पास आकर, क्या हुआ तुझे, अपना ध्यान भी नहीं रख सकता? रोहित, अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार था। श्रुति, अब ठीक है तू, और दवाई ली तूने? रोहित, हाँ जी अब सब ठीक है, और दवाई भी ले ली। इसी बीच वीर पीछे से आता है और श्रुति को बाहों में भर लेता है। श्रुति खुश होते हुए, वीर आप कब आए? वीर कुछ नहीं बोलता, बस श्रुति को अपने पास महसूस करते रहता है। रोहित फिर वहां से उठकर अपने रूम में चला जाता है। श्रुति, फिर क्या हुआ, कुछ बोल लो। वीर, बस थोड़ी देर चुप रहो, और एक अरसे बाद अपने प्यार को अपने श्रुति से मिल रहे हैं। श्रुति पलटकर वीर को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं और श्रुति वीर के माथे को चूमते हुए बोले, कैसे हो आप? अब ठीक हूं। श्रुति, हमारी तो याद ही नहीं आती होगी ना आपको? वीर, श्रुति, याद उनकी आती है जो आपसे दूर हो या अलग हो, पर आप तो हर पल हमारे साथ रहते थे, तो याद क्या करना आपको? श्रुति, चल झूठे, हम बहुत नाराज हैं आपसे। वीर, तो बताइए क्या सजा है हमारे लिए? श्रुति, चाय पीनी है आपके हाथ की। वीर, बस इतनी सी बात। कुछ पल में लाते हैं मनाकर, और वो चाय बनाने चला जाता है। श्रुति रोहित को बुलाती है। रोहित, सॉरी यार, वो वीर नहीं है ना, सब इसका किया धरा है, इसके चक्कर में ही ना तुझसे झूठ बोला। श्रुति, पर रोहित आज के बाद बीमार होने का बहाना मत बनाना, ये याद रखना, और कुछ बोल देना पर ये नहीं। रोहित, ठीक है। दोनों वहीं बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वीर भी चाय लेकर आ जाता है। वीर, रोहित सबको बुला ले, आज बड़े दिन हुए, पार्टी करते हैं। रोहित, ठीक है। सभी चाय खत्म करते हैं और रोहित सबको शाम को आने का बोलकर सभी सामान लेने चला जाता है। वीर, तो छुट्टियां कैसी रही? श्रुति, ठीक, बस नॉवेल्स के साथ बीती हैं और संजना के साथ थोड़ा बहुत घूमना फिरना हो जाता था। वीर, अरे मैं तो भूल गया, रिजल्ट क्या रहा? श्रुति, मुबारक हो वीर, जैसा पिछली बार था वैसे ही रहा। वीर, आपको भी मुबारक हो मोहतरमा। दोनों बातों में खो जाते हैं और रोहित के आने के बाद ही इस दुनिया में वापस आते हैं। कुछ देर में बाकी सभी भी आ जाते हैं। सभी साथ बैठकर खूब गप्पे मारते हैं। सभी अपनी अपनी छुट्टी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने इन छुट्टियों को जिया है। अब अलग तो थे, पर सबने इन छुट्टियों को खूब एंजॉय किया था। काफी रात तक बातों में खोए रहते थे। धीरे धीरे सभी सोने चले जाते हैं। वीर भी थोड़ी देर बालकनी में बैठने चला जाता है। श्रुति भी उसके साथ आकर उसके कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। दोनों काफी देर तक वहीं बैठे रहते हैं और फिर श्रुति वीर की गोद में सर रखकर सो जाती है। वीर भी उसे निहारते हुए बैठा रहता है। काफी वक्त बाद दोनों को ये टाइम मिला था जिसे दोनों गंवाना नहीं चाहते थे। वीर श्रुति को निहारते हुए, कितना वक्त हो गया इस चेहरे को देखे, अब तो तुमसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। दिल से बस एक आवाज आती है कि हर पल तुम और तुम सिर्फ साथ रहो, यूं ही एक दूसरे में खोए रहे। तुमसे दिन की शुरुआत हो और तुम्हारी ही बाहों में रात हो जाए। अगली सुबह सभी सोकर उठते हैं और चाय पीकर घर को निकल जाते हैं। श्रुति भी राजीव और संजना के साथ निकल जाती है। रोहित प्रिया को छोड़ने चला जाता है। वीर, जो कि पूरी रात नहीं सोया था, जाकर सो जाता है। इधर श्रुति अपने पापा और सुरभि के साथ शॉपिंग पर गई, तो वो भी दिन भर वीर से बात नहीं कर पाती। शाम के वक्त वीर उठता है और पहले चाय बनाकर रोहित और वीर चाय पीते हैं। फिर वीर गांव फोन करता है। बड़े पापा, कैसे हो वीर आप? हम ठीक है बड़े पापा, आप कैसे हैं? हम सब भी ठीक है। कैसा रहा आपका काम? बड़े पापा, बहुत अच्छा रहा। वहां पर सब ठीक है ना? बड़े पापा, हाँ बेटा। वीर, बड़े दिन हो गए आपसे मिले, कब आओगे? वीर, बड़े पापा अब तो कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, पर हम जल्द आएंगे सबसे मिलने। ठीक है वीर, जल्दी आएगा। ठीक है बड़े पापा, हम रखते हैं फोन, प्रणाम। और वीर फोन काट देता है। फिर वो साक्षी को फोन करता है। कैसी है साक्षी? ठीक हूँ भैया, आप बताइए। हम भी ठीक है। भैया कब आओगे आप तो मैं भूल ही गए। कैसी बात करती है, तुझे कैसे भूल सकता हूँ? और चिंता मत कर, जल्दी आऊंगा। फिर प्रीति फोन ले लेती है। प्रणाम चाची, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, पर आपसे शिकायत है, आपकी वजह से हमारी साक्षी का मन नहीं लगता। वीर, जल्द आएंगे हम चाची, तब तक आप हमारी साक्षी का ध्यान रखिए। प्रीति, ठीक है वीर, और आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं चाची, सब बढ़िया है। और चाचू कैसे हैं?
प्रीति ठीक है, बस काम में बिजी रहते हैं। वीर चलिए ये भी सही है, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। प्रीति यहाँ सब ठीक है वीर, बस आप अपना और हमारी श्रुति का ध्यान रखिए। वीर जी चाची अब रखते हैं फोन, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है। और वीर फोन काट देता है। दिन इसी तरह अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। कल रक्षाबंधन है। रोहित कहाँ जाने की तैयारी है? वीर मुंबई। रोहित कब जा रहा है? वीर दोपहर में, और यहाँ किसी को बताना मत, दीदी के लिए सरप्राइज है। रोहित वो सब तो ठीक है भाई, पर साक्षी वो भी तो अकेली है ना, और यार कविता के बारे में सोचा है तूने? वीर देख भाई तुझे सब पता है, तो कविता के बारे में सोचकर भी फायदा नहीं है, उसका भाई तो है ही उसके साथ। तू चिल मार, और रही बात साक्षी की तो चिंता ना कर, उससे ज्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करता, तो कल के दिन उसे उदास नहीं रहने दूंगा। रोहित चल देखते हैं फिर कब निकलेगा। वीर बस आधे घंटे में, तू मुझे एयरपोर्ट छोड़ दे। रोहित ओके ब्रो। कुछ देर बाद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं और वहां से वीर मुंबई के लिए निकल पड़ता है। किसी को कुछ नहीं पता, न रजनी दीदी को, न साक्षी को। वीर कल के दिन दोनों के चेहरे पर बस हंसी देखना चाहता था। बस श्रुति को उसने सब बताया था और साक्षी से कुछ भी बताने को मना किया था। वीर मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आकर विशाल को फोन करता है। वीर हाय विशाल, कैसे हो? विशाल मैं ठीक हूँ। अच्छा विशाल कहाँ पर हो? ऑफिस हुए वीर। वीर विशाल घर का एड्रेस बता दो। मतलब तुम मुंबई में हो? वीर हाँ विशाल। विशाल बताया होता तो मैं लेने आ जाता। अच्छा मैं घर का एड्रेस बताता हूँ और तुम घर पहुंचो, मैं भी आता हूँ। वीर ठीक है, दोनों साथ में चलेंगे, और हाँ दीदी को कुछ मत बताना। ठीक है। वीर विशाल के बताए एड्रेस के पास पहुंचकर विशाल को फोन करता है। विशाल उसे बताता है कि वो 20 मिनट में आ रहा है। वीर पास में बने चाय की दुकान पर चाय और सिगरेट पीता है और विशाल का इंतजार करने लगता है। कुछ देर में विशाल भी आ जाता है। रिश्तों के दिए अगले चैप्टर का टाइटल। वीर विशाल के बताए एड्रेस के पास पहुंचकर विशाल को फोन करता है। विशाल उसे बताता है कि वो 20 मिनट में आ रहा है। वीर पास में ही बनी चाय की दुकान पर चाय और सिगरेट पीता है और विशाल का इंतजार करने लगता है। कुछ देर में विशाल भी आ जाता है। विशाल घर के अंदर जाता है। रजनी बड़ी जल्दी आ गए आज आप? विशाल अरे आप ये सब छोड़िए और अपनी आंखें बंद कीजिए। रजनी क्या हुआ है आपको? विशाल उसकी आंखों पर हाथ रखकर सवाल जवाब बहुत करते हैं आप, और उसे गेट के पास ले जाता है। उसकी आंखों से हाथ हटा देता है और रजनी आंखें खोलती है। सामने वीर हंसता हुआ खड़ा है, जिसे देखकर रजनी तुरंत उसके गले लग जाती है। रंजना नम आंखों से, वीर बहुत इंतजार करवाया तूने। वीर दीदी अब आ गया ना, तो ये आंसू पोछो फिर। रजनी आंसू पोंछकर बता रहा देता आने से पहले। वीर तो आपके चेहरे पर ये खुशी कैसे देखता? रजनी तू भी ना, चल अंदर आजा, मैं चाय लाऊं तेरे लिए। फिर वीर और विशाल अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में चाय रजनी लेकर आती है। तीनों साथ बैठकर चाय पीते हैं और बातें करने लगते हैं। शाम के वक्त रजनी साक्षी को बोली वीडियो कॉल पर, दीदी कैसी हो आप? ठीक हो, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ दीदी। इतने में प्रीति देखो रजनी कल से ना उदास बैठी कि इस बार ना वीर भैया को राखी नहीं बांध पाएगी। वीर ये सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। रजनी अच्छा एक सरप्राइज है, और कैमरा वीर की तरफ कर देती है। साक्षी भैया आप कब तक पहुंचे वहां पर? वीर बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूं, और तू ऐसे उदास मत रहे, आप सबसे मिलने भी कॉलेज की छुट्टियों में इस बार आऊंगा। साक्षी नहीं भैया मैं बहुत खुश हूं, बस आप जल्दी आ जाना। कुछ देर बात करके फोन काट देते हैं। फिर रजनी किचन में चली जाती है और फिर विशाल अपने आपस में बात करने लगते हैं खाना खाने के बाद। रजनी चलिए आज सभी मरीन ड्राइव चलते हैं। विशाल आप दोनों जाओ, मैं दोनों भाई बहन के बीच में ही नहीं आना चाहता, मैं तो चला सोने। वीर तुम भी चलो ना विशाल। विशाल बड़े दिनों बाद मिलो दोनों, तो कुछ वक्त साथ में बिता लो। वीर ठीक है। फिर दोनों मरीन ड्राइव की ओर चल पड़ते हैं। वहां बैठकर दोनों बातें करना शुरू करते हैं। वीर उसे सारी बातें बताता है और रजनी बड़े गौर से उसे सुनती है। रजनी मतलब तू उसके बाद अंकल से नहीं मिला? वीर नहीं दीदी, और जरूरत भी नहीं लगती, वो अपनी जिंदगी में खुश है तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। रजनी और तू खुश है वीर? हाँ दीदी क्यों नहीं खुश होऊंगा, आप सबने कभी किसी की कमी खलने दी है क्या? आपने एक माँ की तरह प्यार दिया, बड़े पापा ने हमेशा अपना बेटा माना है, साक्षी चाचू चाची सभी तो इतना प्यार करते हैं, फिर मैं उन रिश्तों के बारे में क्यों नहीं सोचूंगा? रजनी
तू वाकई में समझदार हो गया, पर एक बात कहूं? वीर, कहिए। रजनी, तो यही बात मेरी तरफ देखकर बोल। वीर कुछ नहीं बोलता। रजनी, कौन है वो जिसने हमसे हमारा भाई चुरा लिया? वीर, श्रुति। रजनी, वो देवंगल के दोस्त की बेटी, शायद आई थी कचरे में। वीर, हाँ। रजनी, तो कब हुआ ये सब? वीर उन्हें सारी बातें बताता है। रजनी, और ये तूने अब तक नहीं बताया? वीर, वो बस दीदी बताने ही वाला था। रजनी, हाँ चल समझ गई। वैसे ही बहुत अच्छी और तेरे लिए तो परफेक्ट लाइफ पार्टनर रहेगी ना वो। जैसा तू खुद है वैसे ही वो भी है। कभी उसका हाथ मत छोड़ना, दिल की बहुत अच्छी है श्रुति, और ऐसे लोगों का दिल टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। वीर, वीर, नहीं दीदी कभी नहीं। रजनी, अच्छा उसके घर पर पता है कि सबको? वीर, दीदी आप एक प्रॉमिस करो, किसी से नहीं कहोगे। रजनी, तू बोल क्या बात है? फिर वीर श्रुति के बारे में सब सच बातें बता देता है, जिसे सुनकर रजनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रजनी, वीर बस एक बात कहूं? वीर, कहिए। रजनी, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, हमेशा ध्यान रखना उसका, और याद रखना तेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये मत सोचना उसके लिए हमदर्दी में मैं कह रही हूं, सब इसलिए क्योंकि आज एक बात पर यकीन हो गया कि उसका दिल कितना साफ है। वीर, जी दीदी। रजनी, अब चलिए काफी रात हो गई है। वीर, दीदी बस एक बात और सुबह आपसे राखी बंधवा कर निकल जाऊंगा जल्दी। 8 बजे की फ्लाइट है गांव के लिए, और ये बात साक्षी को या किसी को भी मत बताना। रजनी, ठीक है रुकने के लिए तो नहीं बोल सकती, पर जब ऐसा प्लान था तो कुछ दिन पहले आ जाता। वीर, दीदी अगली बार आऊंगा तो रुक कर जाऊंगा। फिर दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर रजनी सोने चली जाती है। वीर श्रुति को फोन करता है। वीर, अभी तक सोई नहीं? श्रुति, बस आपके फोन का वेट कर रहे थे। वीर, अच्छा जी, तो जानते हो ना अगर मैं फोन नहीं करवा सकती तो? श्रुति, हम सुबह तक इंतजार कर लेते। वीर, बिल्कुल पागल है। श्रुति, हाँ वो तो है, पर आपसे थोड़ा कम हो। पता है साक्षी से बात हो रही थी और मैं जब जानबूझकर भी उससे कुछ बता नहीं पाई तो। श्रुति, वो गुस्सा तो नहीं हुई ना? वीर, कैसी बात करते हो, गुस्सा क्यों होगी, वो तो बड़ी खुश थी। श्रुति की। वीर, यही कि मुझे से डफर से इतनी अच्छी लड़की को प्यार कैसे हो गया? श्रुति, अब क्या है, उस वक्त लगा ही नहीं था ना कि आप ऐसे थे। वीर, तो पता चल गया ना, अब मत करना। ओके। प्यार की वैल्यू, अगले चैप्टर का टाइटल। श्रुति, अगर अगली बार बोला ना तो जान ले लूंगी, ठीक है ना? वीर, ओह तेरी इतना गुस्सा। श्रुति, अब ऐसी बातें करोगे तो यही होगा ना? वीर, अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत होना। श्रुति, नहीं वीर, हम गुस्सा क्यों होंगे? वीर, चलो खुशी हुई जानकर कि गुस्सा नहीं हो। श्रुति, हाँ बस मन कर रहा है कि सामने होते ना तो एक खींच के गाल पर चांटा मार देती कि अगली बार ऐसा ना करो। वीर, ओ झांसी की रानी, बस बस बहुत हो गया। श्रुति, हाँ ठीक है। फिर दोनों ऐसे ही थोड़ी देर बात करते रहे और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह रजनी, विशाल और वीर सुबह उठ जाते हैं। रजनी किचन में जाती है और सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है और फिर खुद नहाकर तैयार होकर बाहर आती है, जहां वीर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। रजनी वीर के माथे पर टीका लगाती है, फिर उसकी आरती उतारती है और एक सुंदर सी राखी उसके हाथों पर बांधती है, फिर उसे मिठाई खिलाती है। वीर सबसे पहले राखी को चूम कर माथे से लगा लेता है, फिर रजनी के और विशाल के पांव छूता है और दोनों उसे गले लगा लेते हैं। विशाल दोनों की कुछ फोटोज पहले ही खींच चुका होता है, जिससे वो सभी को सेंड कर देता है। उसके बाद सभी नाश्ता करने बैठ जाते हैं। विशाल, अगली बार जब आओगे तो वक्त निकाल कर आना। वीर, ठीक है विशाल। फिर विशाल और रजनी वीर को छोड़ने एयरपोर्ट जाते हैं। रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीर, दीदी रो मत, अगली बार जल्दी आएंगे हम। रजनी उसके गले लग जाती है और वीर फिर विशाल के गले लगकर अंदर चला जाता है। वहां से वो पटना की तरफ निकल पड़ता है। इधर साक्षी सुबह उठकर वीर को फोन करती है, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर वो रजनी दीदी को फोन करती है। साक्षी, दीदी कैसे हो आप? रजनी, ठीक हूं, तू बता? साक्षी, दीदी मैं भी ठीक हूँ, वीर भैया से बात करवा दीजिए ना। रजनी, साक्षी वो सुबह राखी बनवाकर घूमने निकल गया, आता है तो बात करवा देती हूँ। साक्षी उदास होते हुए, ठीक है दीदी, और फोन रख देती है। साक्षी चाची की गोद में सर रखकर लेट जाती है। वहीं वीर भी पटना उतर कर एयरपोर्ट से बाहर आता है और गांव के लिए निकल पड़ता है। वीर मन में, बस कुछ घंटों में तेरे पास आऊंगा साक्षी। इसी बीच उसका फोन बजता है तो वो फोन स्विच ऑफ कर देता है। इधर प्रीति साक्षी
खाना खा लो। साक्षी, जब तक भैया से बात नहीं होती मैं नहीं खाऊंगी। प्रीति, जिद नहीं करते साक्षी। साक्षी आंखों में आंसू लेकर बोली, नहीं चाची, जब तक भैया से बात नहीं होगी ना हम कुछ नहीं खाएंगे। प्रीति, दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो, किसी की सुननी नहीं होती ना दोनों को। इधर वीर भी बस अभी सबसे खासकर साक्षी से मिलने को बेताब था। वीर भी अब बस के जल्दी पहुंचने का इंतजार कर रहा था। इधर रोहित पहले श्रुति और सुरभि से राखी बंधवाने जाता है और वहां काफी देर तक सबसे बातें करता रहता है। श्रुति, रोहित कविता से मिले। रोहित, नहीं मैं नहीं जा रहा। श्रुति, प्लीज जाओ रोहित। रोहित, ठीक है तू कह रही है तो जाता हूँ। कुछ देर में रोहित कविता के पास जाता है। कविता, रोहित खुशी हुई भाई को देखकर। एक तो नाराज है, दूसरा तो कम से कम आज के दिन भी नाराज नहीं है। रोहित, बहन से नाराजगी ज्यादा दिनों तक कहाँ रहती है। फिर कविता रोहित को राखी बांधती है और सब थोड़ी देर तक बैठकर बात करते हैं। इधर वीर भी शाम 4 बजे अपने गांव के बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। उसी वक्त उसे उसका एक खास दोस्त दिखता है। वहां पर तो वो उसके साथ सिगरेट पीकर घर निकल जाता है। घर पहुंचकर दालान पर जैसे वो जाता है, बड़े पापा और राम उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो उन्हें चुप रहने का इशारा करता है और दोनों के पांव छूकर उन्हें प्रणाम करके गले लग जाता है। तीनों की आंखें नम थी। बड़े पापा आंसू साफ करते हुए, अंदर आ जाइए वीर, सुबह से बस रोए जा रही है साक्षी। वीर, जी बड़े पापा। अंदर प्रीति और बड़ी माँ कुछ बातें कर रहे थे। वीर उन्हें भी चुप रहने का इशारा करके दोनों से मिलता है। प्रीति, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हमारे सामने खड़े हो। वीर, हमने पिछली बार ही बोला था कि रक्षाबंधन पर साथ होंगे, पर इस पगली को हमारी बात पर यकीन ही नहीं था। कहाँ है ये? प्रीति अपने रूम में रो रही है। वीर, तो चलिए अपनी छुटकी को हंसाते हैं। दोनों वहां से साक्षी के रूम की तरफ जाते हैं। प्रीति अंदर जाकर, साक्षी उठ जा, आप कितना रोएगी, कुछ खा ले, सुबह से भूखी है। साक्षी, भूख नहीं है हमें। प्रीति, अब क्या कर सकते हैं साक्षी, हमारे वीर बदल गए हैं। साक्षी, अब मैं भी बात नहीं करूंगी उनसे। दीदी से मिलने गए, मुझसे बात तो कर लेते ना एक बार, फिर कहते हैं मुझसे प्यार करते हैं, झूठ बोलते हैं। वीर, अब इसे कैसे समझाएं कि इससे कितना प्यार करते हैं। इतनी दूर से हम आए हैं अपनी बहनों से मिलने और उसकी तो शिकायतें ही नहीं खत्म हो रही हैं। साक्षी पीछे पलट कर देखती है, भैया आप, और उठकर वीर के गले लग जाती है। वीर, अब तो रोना बंद कर दे, तुझे कहा था ना कि रोएगी नहीं, पर तू मेरी बात क्यों मानेगी। साक्षी, सॉरी भैया, वो आपसे बात नहीं हुई ना तो इसलिए। वीर, चल अब जल्दी से राखी बांध दे, ये कलाई सूनी पड़ी है तेरे राखी के बिना। फिर सभी हॉल में जाते हैं। वहां साक्षी उसे टीका लगाकर आरती उतारती है, फिर उसके हाथों में राखी बांधती है। वीर, तेरा गिफ्ट तो मैं लाया ही नहीं। साक्षी, आप हो ना ही मेरे गिफ्ट भैया, आप तो आ गए ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वीर उसके सिर पर हाथ मारते हुए, पागल कहीं की, और फिर उसे एक गिफ्ट का पैक देता है। वीर, अब आप लोग बैठिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। बड़े पापा, वीर अभी तो आए हो, कहां चल रही है फिर। वीर, बड़े पापा एक और बहन हमारा इंतजार कर रही होगी। सभी समझ जाते हैं और वीर वहां से बाइक लेकर रोहित के घर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो माँ पापा के पांव छूता है और उनसे शिवानी के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि वो अपने रूम में है। वीर वहीं खड़े होकर बोला, अरे हम अपनी बहन से मिलने आए हैं और वो है कि हमारे सामने भी नहीं आई, उसे तो हमारी फिक्र ही नहीं है। शिवानी आवाज सुनकर वीर भैया और दौड़ते हुए अपने रूम से बाहर आती है। आकर सीधे वो वीर के गले मिलती है। भैया आप कब आए। वीर, बस अभी हमारी बहन जब हमें याद कर रही थी। शिवानी फिर वीर को राखी बांधती है और वीर उसे गिफ्ट का पैक देता है जो उसने श्रुति की मदद से खरीदा था। सभी बैठकर वो थोड़ी देर बात करते हैं। राज, वीर कब तक हो यहाँ बेटा। वीर, बस पापा 1 या 2 दिन। माँ, मेरा बेटा आया नहीं कि उसे भागने की पड़ी है। पापा, इसकी कॉलेज शुरू हो गए हैं, वो तो बहनों का प्यार उसे यहाँ खींच लाया, वरना हमें भी पता है वीर अपनी पढ़ाई के लिए कितना फोकस्ड है। वीर, जी पापा, बस बहुत दिन हो गए थे सबसे मिले तो इसलिए आ गए, पर जल्दी ही चले जाएंगे। फिर माँ सबके लिए चाय बनाकर लाती है और वीर भी चाय पीकर निकल जाता है। 2 दिन कैसे इन सबके संग बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर वीर सबसे विदा लेकर निकल पड़ता है दिल्ली की तरफ। तो ये भाई बहन का त्योहार तो सबके लिए यादगार बन गया, और वो भी क्यों ना, साक्षी और रजनी का प्यारा भाई वीर जो उनके साथ था। $100% बोनस, 200%, 600%, 1000, 1300% बोनस। क्योंकि खिलाड़ी अपना भाव जानता है।
याद आने लगी अगली चैप्टर का टाइटल। कॉलेज में श्रुति, यार ये जनाब कब आएंगे? रोहित, मुझे क्या पता, तुझे नहीं बताया? श्रुति, कहाँ यार, गांव जाने के बाद ना बात ही नहीं हुई। फोन में किया तो मैसेज करके कहता फ्री होकर बात करेगा, और जनाब अभी तक फ्री नहीं हुए हैं। रोहित, ओहो इतना याद कर रही हो तो संग हो जाती है उनके। श्रुति, वेरी फनी। रोहित, मैं कह रहा हूं श्रुति भूल गया है वो तुझे। श्रुति, अब तू कुछ बोला ना तो बहुत पिटेगा। रोहित, तुझे विश्वास नहीं ना मेरी बातों पर? मेरे दोस्त कैसी बातें करते हो, उस शख्स को कैसे भूल जाएंगे जिनसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। वो तो ऐसे हो गए जैसे जीने के लिए दिल का धड़कना जरूरी है। दोनों पीछे पलट कर देखते हैं जहां वीर मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। रोहित उससे गले मिलता है। वीर, क्या हुआ मोहतरमा, नाराज क्यों है? श्रुति, आपको फुर्सत कहाँ होती है हमसे बात करने की? वीर, किसने कहा आपसे ऐसा? श्रुति, तो 2 दिन से बात क्यों नहीं की? वीर, अच्छा तो इसलिए नाराज है मैडम। और वो आगे बढ़कर श्रुति को गले लगा लेता है। गले मिलते ही श्रुति सब भूल जाती है और वीर को कस के पकड़ लेती है। फिर दोनों अलग होते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। वक्त तो जैसे पंख लगाकर उठ रहा था। सब एक दूसरे के साथ थे, हर खुशियां एक साथ मनाते और गम में साथ खड़े होते। एक दूसरे के साथ सभी अपने कॉलेज के दिनों को जी रहे थे। ये ऐसे लम्हे थे जो सदा उनको याद रहने वाले थे। ये पल, ये लोग, ट्रिप्स, सब उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गए थे। सभी लास्ट सेमेस्टर में थे और कुछ ही दिनों में इनका फेयरवेल था, यानी कि इनका कॉलेज खत्म होने वाला था और शायद सब अलग भी होने वाले थे। वीर और श्रुति, प्रिया और रोहित, संजना और राजीव सब साथ थे और बहुत खुश थे। वीर इन दिनों कभी भी राजीव के घर नहीं गया और राजीव ने भी कभी फोर्स नहीं किया, पर दोनों का रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ा और इनकी दोस्ती पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। वीर अपनी ही दुनिया में खुश था। श्रुति और रोहित उसकी जिंदगी के सबसे अहम लोगों में थे। दोनों में से कोई भी बात नहीं छुपी थी। कॉलेज में जूनियर आकर बताते हैं कि 3 दिन बाद फेयरवेल पार्टी है और गर्ल्स को साड़ी में और बॉयज को ब्लेजर में आना है। रोहित और वीर दोनों के डिपार्टमेंट का फेयरवेल एक साथ ही था। फेयरवेल से 1 दिन पहले वीर, श्रुति और रोहित, प्रिया एक साथ शॉपिंग करने जाते हैं। जहां पर श्रुति वीर की पसंद से ब्लैक कलर की साड़ी लेती है तो वहीं वीर ब्लैक कलर का कोट पैंट लेता है। फिर सभी एक रेस्टोरेंट में खा पी कर वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। रात को घर पर रोहित, वीर क्या सोचा है ग्रेजुएशन के बाद? वीर, रुक जा बताऊंगा, तूने क्या सोचा है? रोहित, डीओ सही एमएससी कर लूंगा। वीर, और प्रिया? रोहित, उसका भी सेम प्लान है। वीर, चल बढ़िया है। फिर कुछ देर बाद वीर श्रुति को फोन करता है। श्रुति, तो जनाब हो गई तैयारी फेयरवेल की? वीर, बस समझ लीजिए हो ही गई। श्रुति, आपने अब तक बताया नहीं कि क्या करेंगे ग्रेजुएशन के बाद? वीर, सोच रहा हूं शादी कर लूं आपसे। श्रुति, हाँ ये ठीक रहेगा। वीर, पागल कहीं की, आपका ड्यू का एंट्रेंस कब है? श्रुति, अगले महीने। वीर, तो तैयारी हो गई है? हाँ बस थोड़ा बहुत बचा है, पर अब बात मत बताइए। वीर, कल बताऊंगा। वैसे कल यही रुक जाना ना? श्रुति, जी जैसे आपकी मर्जी। फिर थोड़ी देर बात करते हैं और दोनों फोन रख देते हैं। वीर वहीं बालकनी में खड़ा हो जाता है। पता नहीं तुम दोनों को अच्छा भी लगेगा या नहीं, पर ऐसा ही होगा। दोनों को इसलिए नहीं बता रहा कि दोनों उदास हो जाओगे, पर अब ज्यादा दिन बचे नहीं है यहां से जाने में, तो दोनों का जानना जरूरी है। अगली सुबह श्रुति आती है। श्रुति, वीर उठ जाओ, कब तक सोने का इरादा है? 9 बज चुके हैं। वीर श्रुति को अपने पास खींच लेता है। श्रुति, अब ये क्या बात हुई? वीर, तो क्या दिक्कत है? श्रुति, उठ जाइए जनाब, बहुत देर हो गई है। वीर, बस थोड़ी देर। श्रुति फिर वहीं वीर के साथ लेट जाती है और वीर श्रुति से लिपट जाता है। कुछ देर बाद वीर उठकर फ्रेश होने जाता है और श्रुति भी बाहर रोहित के साथ बैठ जाती है। श्रुति, रोहित प्रिया को यहाँ बुला लो ना, रात में पार्टी करते हैं। रोहित, ठीक है मैं बात करता हूँ। श्रुति, तो रोहित अब आगे का क्या प्लान है? रोहित, यहीं से एमएससी। और तेरा? सेम, बस इसका समझ नहीं आ रहा। रोहित, इसकी माया यही जाने। दोनों हंसने लगते हैं। फिर वीर आता है और तीनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। रोहित, श्रुति एक बात बता, 3 साल होने को आए हैं, दोनों को रिलेशनशिप में आए, इस बीच राजीव और को पता नहीं चला तेरे और वीर के बारे में? श्रुति, नहीं, पर मुझे बुरा लगता है यार, सभी दोस्त और मैं इतनी बड़ी बात छुपा रही हूं सबसे। रोहित, वीर वैसे बात क्या है? वीर, भाई बस है कुछ ऐसी बात जिसे अभी बता नहीं सकता। रोहित, तुझे ना आज तक मैं समझ नहीं पाया हूं। चल छोड़, अब तैयार हो जा वरना देर हो जाएगी कॉलेज के लिए। तीनों तैयार होने चले जाते हैं। कुछ देर बाद श्रुति वीर को आवाज लगाती है। वीर, मैं कैसी लग रही हूं?
वीर श्रुति के पास जाकर एक काला टीका उसकी कान के पीछे लगा देता है, बस नजर ना लगे किसी की। श्रुति, सच्ची? वीर बस श्रुति के होठों को चूम लेता है। फिर दोनों हाथ पकड़े बाहर आते हैं और कॉलेज के लिए तीनों कैब से निकल पड़ते हैं। वहां सबसे पहले प्रिया इन्हें मिलती है। सभी की नजरें इन चारों पर थी। चारों लग ही इतने सुंदर रहे थे कि सभी की नजरें इनकी तरफ टिक गई थी। चारों फिर ऑडिटोरियम में पहुंचते हैं, जहां पर टीचर स्पीच देते हैं और सभी को आने वाले कल के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और फिर सभी एंजॉय करना शुरू करते हैं। सभी खुश थे क्योंकि ये उनका लास्ट डे था। उसके बाद इन्हें सीधे एग्जाम देने आना था कॉलेज। सब एक दूसरे से मिल रहे थे, फोटोज खींच रहे थे, एक दूसरे से हमेशा टच में रहने के वादे कर रहे थे। कब शाम हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। फिर ये चारों भी सबसे मिलकर वीर और रोहित के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सभी घर पहुंचते हैं और सबसे पहले चाय पीते हैं और फिर चेंज करके सभी हॉल में एक साथ बैठ जाते हैं। रोहित, यार वो 3 साल हो गए, ग्रेजुएशन भी खत्म होने को है और वक्त का तो पता ही नहीं चला। वीर, हाँ यार, जैसे कल की बात हो, दोनों गांव छोड़कर इस अनजान शहर में आए थे और अब हमारा ग्रेजुएशन भी खत्म होने को है, पता ही नहीं चला। रोहित, वीर, हम तीनों का तो पता है कि तीनों एमएससी यहीं से करेंगे, पर तेरा क्या भाई? वीर सबकी तरफ एक ग्लास में ड्रिंक बढ़ा देता है और सभी से चीयर्स करता है। और वीर, दोस्तों मैं जर्मनी जा रहा हूं एमएससी करने। श्रुति और रोहित को तो विश्वास ही नहीं होता जो उन्होंने सुना था। रोहित, ये कब सोचा तूने और बताया भी नहीं? वीर, बस यार सोच रहा था एक बार सब हो जाए तो बता दूं। श्रुति, जिसकी आंख वीर से दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, उसकी आंख नम हो गई। बता तो देते। इतने में ही, प्रिया देखो, आज के दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। वीर अपने करियर की उड़ान के लिए जा रहे हैं, तो उदास होने वाली कोई बात नहीं है। बस कुछ दिनों की तो बात होगी, उसके बाद सभी फिर से एक साथ होंगे। वीर, हाँ यारो, बस कुछ वक्त की बात है, फिर वापस इंडिया साथ में होंगे। रोहित, भाई 2 साल। वीर, तो साले दिक्कत क्या है, ये भी जल्दी गुजर जाएंगे मेरे दोस्त। श्रुति और रोहित उदास तो थे, पर ये भी जानते थे कि ये वीर के लिए जरूरी है, क्योंकि उसके लिए कभी भी करियर के आगे कुछ आया ही नहीं। सभी साथ में उस शाम को सेलिब्रेट करते हैं। यारों की यारी, अगले चैप्टर का टाइटल। रोहित, जा कब रहा है तू? वीर, जून के पहले हफ्ते में। रोहित, गांव में तो मिलने एक बार सबसे जाने से पहले। वीर, हम दोनों एक वीक के लिए एग्जाम्स के बाद चल रहे हैं गांव, और फिर वहां से वापस कुछ दिन यहाँ और उसके बाद जर्मनी। रोहित, चल सही है। सभी काफी देर तक बैठकर ड्रिंक करते हैं और फिर रोहित प्रिया सोने चले जाते हैं। ये दोनों भी बालकनी में बैठ जाते हैं, श्रुति वीर के कंधे पर सर रखकर। वीर, भूलोगे तो नहीं ना? वीर, श्रुति कैसी बात कर रहे हो, आप में जान बसती है हमारी, आपको कैसे भूल जाएंगे? श्रुति की आंखें नम थी, जिन्हें वीर साफ करता है। वीर, आप रोना बंद करो, नहीं तो हम जा नहीं पाएंगे। श्रुति, नहीं वीर, आप जाओ, ये जरूरी है आपके लिए और हम बहुत खुश हैं आपके लिए। वो तो बस आपसे दूर होने का सोचकर हमारी आंखें नम हो गई। वीर भी बस श्रुति का हाथ पकड़कर बैठा रहता है। सच्चाई तो यह है कि श्रुति से दूर जाना उसके लिए भी आसान नहीं था, पर वो खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता था। दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे रहते हैं और फिर श्रुति को वीर गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। वहां श्रुति को लिटा देता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है। श्रुति किसी बच्चे की तरह उससे लिपट जाती है और वीर भी बस उसके माथे पर हाथ फेरता रहता है। कुछ देर में दोनों नींद की आगोश में होते हैं। सुबह वीर की नींद खुलती है तो श्रुति का सोया हुआ पाता है। वो बस उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराता रहता है। कुछ देर में श्रुति की नींद खुल जाती है और आंखें खुलते ही वीर का मुस्कुराता चेहरा उसके सामने होता है। वो बाहें फैलाकर वीर को पास आने को कहती है। वीर उसकी बाहों में सिमट जाता है। श्रुति, वीर बस इंतजार है उस दिन का जब से हर सुबह की शुरुआत आपके हंसते हुए चेहरे के साथ होगी। वीर उसका माथा अपने माथे से चिपका देता है और दोनों के होंठ मिल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों अलग अलग होते हैं। फिर बाहर आकर सभी एक साथ चाय पीते हैं और रोहित और वीर दोनों को छोड़ने चले जाते हैं। सभी के एग्जाम्स थे तो सब उनमें बिजी हो जाते हैं। बस एग्जाम वाले दिल मिल गए थे और थोड़ी बहुत फोन पर बातें हो जाती थी। आज सभी के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, पर वीर और रोहित की आज गांव की ट्रेन है, क्योंकि वीर 30 मई से पहले वापस आ जाना चाहता है। श्रुति, फिर 1-2 दिन बाद चले जाते ना? वीर, श्रुति, अब दिन कहाँ बचे, वापस आकर कुछ दिन साथ रहेंगे ना? श्रुति, ठीक है। फिर श्रुति और प्रिया दोनों को स्टेशन छोड़ने जाते हैं। सभी की आंखें नम थी, पर कोई किसी को अपने आंसू नहीं दिखा रहा था। सब एक दूसरे से मिलकर निकल पड़ते हैं अपनी अपनी मंजिल की ओर। अगली शाम को वीर और रोहित घर पहुंच चुके थे।
सबसे मिलकर फ्रेश होकर वीर बैठे हुए सबसे बातें कर रहा था। वीर, और चाचू सब सही चल रहा है? राम, वीर सब ठीक है, बस तुम्हारी कमी है। वीर, चाचू अब सब काम आपको ही संभालना है। राम, तुम वापस कब आ रहे हो? वीर, अपना काम संभालने के लिए। वीर, हम आप सभी को कुछ बताने वाले हैं। बड़े पापा, क्या हुआ वीर? बड़े पापा, हम जर्मनी जाना चाहते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। बड़े पापा, पर ये कब डिसाइड किया आपने? वीर, बड़े पापा कुछ डिसाइड नहीं किया है, आपसे परमिशन लेने आए हैं। बड़े पापा, फिर हमारा डिसीजन है कि आप और हमसे दूर नहीं रहेंगे। ठीक है बड़े पापा, जैसा आप चाहें। फिर सभी चाय नाश्ता करके आपस में थोड़ी देर बात करते हैं और फिर वीर रोहित के घर निकल जाता है। साक्षी, पापा ये क्या बात हुई? आपने वीर भैया को मना क्यों कर दिया जर्मनी के लिए? पापा, क्योंकि बेटे हम उन्हें खुद से दूर नहीं भेजना चाहते। दिल्ली में तो फिर भी कोई दिक्कत होने पर देव होता या फिर हम खुद पहुंच जाते, वहां इतनी दूर वो भी अकेले? नहीं बेटा नहीं। साक्षी, पापा अपना गलत किया है, आपकी वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। कभी सोचा है आपने? और देव अंकल की बात कर रहे हैं आप, 3 साल में एक बार मिले हैं वो और इनका साथ देंगे? पापा ये वीर भैया हैं, भले आपकी बात मान गए हों पर ये दुखी हैं खुद इस बात से। ये गलत किया आपने। पापा, पर साक्षी वो यहाँ पर भी तो पढ़ाई कर सकते हैं ना? साक्षी, पढ़ाई तो कहीं भी हो जाएगी पापा, पर जब उन्होंने इतनी मेहनत की है और वो जाना चाहते हैं तो रोक क्यों रहे आप उन्हें जाने दीजिए, उनके लिए यही सही है। राम और प्रीति भी साक्षी का साथ देते हैं। पापा, ठीक है, देखते हैं हम। इधर रोहित के घर पर वीर सबसे मिलता है और फिर दोनों बड़े दिनों बाद बाहर घूमने निकलते हैं। रोहित, घर पर बता दिया तूने? वीर, हाँ ब्रो, और बड़े पापा नहीं माने तो प्लान ड्रॉप है। रोहित, पर तूने कुछ समझाया नहीं उन्हें? वीर, भाई देख वो बड़े हैं, हमसे कुछ सोचकर ही डिसीजन लिया होगा उन्होंने तो इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा ही नहीं समझा। रोहित, तुझे ना आज तक समझ नहीं पाया हूं मैं। जब दूसरों की खुशियों की बात आती है ना तो तू सबसे लड़ लेता है, पर जब खुद की बात आती है तो चुप। वीर, इतना मत सोच, यही रह कर लूंगा कुछ। दोनों काफी देर घूमने के बाद घर को निकल पड़ते हैं। रात को सभी के साथ खाना खाकर वीर छत पर निकल जाता है। वहीं साक्षी और प्रीति आते हैं। थोड़ी देर तीनों आपस में बात करते हैं, फिर वीर कुछ लेने नीचे चला जाता है। वीर, ये अब दोनों के लिए श्रुति ने दिया है। दोनों गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती हैं। प्रीति, वीर कैसी है हमारी श्रुति? वीर, ठीक है चाची। प्रीति, वीर दोनों खुश होना साथ में? वीर, हाँ चाची, बहुत खुश हैं दोनों। प्रीति, खुशी हुई जानकर। तो कब कर रहे हो शादी? वीर, अभी कहाँ चाची, अभी तो पढ़ाई पूरी कर ली, फिर देखते हैं। प्रीति, और श्रुति के घर में पता है सबको? वीर, नहीं, सिर्फ उसकी बहन को। प्रीति, आप दोनों छिपा क्यों रहे सबसे? वीर पूरे से सभी बातें बता देता है। प्रीति, ओह वीर, अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो किसी भी तरीके से तो बोलने से झिझकिएगा मत। वीर, जी। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और वीर श्रुति से बातें करने लगता है। अगले चैप्टर का टाइटल ओल्ड एज होम। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर बड़े पापा, वीर आप आइए, आपने आगे की पढ़ाई के लिए कल हमसे अचानक से आपके जाने की बात सुनी तो इसलिए हम वो सब कह बैठे। वीर, नहीं बड़े पापा, कोई बात नहीं, हम यही दिल्ली से ही आगे की पढ़ाई कर लेंगे। बड़े पापा, नहीं वीर, आपने इतनी मेहनत की है वो बेकार नहीं जानी चाहिए, आप बस आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। वीर, जी बड़े पापा। वीर नाश्ता करके बाहर रोहित के साथ ओल्ड एज होम जाता है। दोनों 3 साल बाद हर उस जगह जाते हैं जहां से उनकी अब तक की यादें जुड़ी हैं। इन सब में वक्त का पता ही नहीं चलता। दोनों के वापस जाने का वक्त आ गया था। वीर जहां अब 2 साल बाद वापस आता है तो रोहित को भी आगे की पढ़ाई करने वापस दिल्ली जाना था। दिल्ली जाने से 1 रात पहले, साक्षी, भैया हम आपको बहुत मिस करेंगे। वीर, अरे मेरी लाडो, मैं कौन से बहुत दिनों के लिए जा रहा हूँ, बस 2 साल की तो बात है। साक्षी, आपको ये कम लगता है क्या? वीर, ये वक्त भी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर सब साथ रहेंगे ना। साक्षी, बस भैया अपना ख्याल रखना। वीर, हाँ, और मेरी इस छोटी बहन का ख्याल तू रखना। प्रीति, वीर ये हमारे श्रुति के लिए एक छोटा सा तोहफा। वीर, ठीक है चाची, और आप सबका ख्याल रखना। प्रीति, आप बेफिक्र रहिए वीर, और बस खुद का ख्याल रखना। वीर दोनों से कुछ देर बात करता है, फिर श्रुति से बात करके सो जाता है। अगली सुबह सबसे विदा लेकर दोनों वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में रोहित, क्या कर रहा है तब से, फोन में बिजी है?
वीर, भाई कल श्रुति का 30 मई यानी कि कल 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो वही कुछ देख रहा था। रोहित, तो तभी तो इतनी जल्दी आया है गांव से? हाँ वीर, हाँ यार कुछ ऐसा ही समझ। रोहित, और तू जर्मनी कब निकल रहा है? बस परसों। रोहित, इतनी जल्दी? वीर, लेट ही हूं यार, बस इस दिन के लिए रुका था, फिर तो 2 साल बाद ही मिलना हो पाएगा। रोहित, हाँ यार सही किया तूने, वैसे भी 2 साल बहुत मुश्किल से बीतने वाले हैं दोनों के। ऐसी बातों में दोनों का सफर कट जाता है। अगली सुबह जब दोनों की ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो श्रुति और प्रिया दोनों वहीं उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे श्रुति को गले लगाकर, आज 3 साल हो गए हमें साथ में श्रुति। श्रुति, आपको याद था? वीर, तो आपको क्या लगा भूल गए? श्रुति, नहीं तो, और गाल पर एक किस कर लेती है। फिर रोहित और प्रिया इन दोनों को एनिवर्सरी विश करते हैं और चारों फिर घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां से रोहित और वीर फ्रेश होकर बाहर आते हैं। वीर, तो चलिए आप लोगों को कहीं ले चलते हैं हम आज। रोहित, कहाँ भाई? फिर सभी वीर के साथ निकल पड़ते हैं। एक जगह सभी रुकते हैं। रोहित, ये कौन सी जगह है भाई? वीर, देख भूख लगी है और इसके रिव्यू काफी अच्छे हैं, तो आज का लंच यहीं पर। सभी अंदर जाते हैं और जैसे गेट ओपन करते हैं कि कुछ गुब्बारे फूटते हैं और श्रुति पर फूलों की बारिश शुरू हो जाती है। सबको समझते देर नहीं लगती कि क्या बात है और श्रुति वीर को गले लगा लेती है। श्रुति, थैंक यू वीर। वीर कुछ नहीं बोलता, बस श्रुति के माथे पर एक किस कर लेता है। वीर, मैडम चलिए अब केक भी काटना है। फिर श्रुति और वीर केक काटते हैं और सभी को बारी बारी खिलाते हैं। वीर श्रुति की आंखें बंद कर देता है और फिर वहां खड़े एक स्टाफ को इशारा करता है। वीर श्रुति की आंखों से हाथ हटाकर उसे दूसरी ओर देखने को कहता है। वहां पर श्रुति के बचपन से लेकर अभी तक की फोटोज का एक सुंदर सा कलेक्शन का एक वीडियो प्रोजेक्टर पर चलने लगता है, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इसमें उसकी बचपन की, खास करके उसकी माँ के साथ की फोटोज, सुरभि, पापा, वीर, उसके दोस्तों के साथ, उसके स्कूल के दिनों की फोटोज, उसके कॉलेज के दिनों की फोटोज थी। ये देखकर उसे वो सारे पल याद आने लगे। जब वीडियो खत्म हुआ तो वीर अपने घुटनों पर बैठकर श्रुति की तरफ हाथ बढ़ा देता है। वीर, श्रुति आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस इंतजार कीजिएगा, कुछ दिन बाद हम साथ होंगे, फिर आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, वादा करते हैं आपसे। श्रुति बस आंखों में आंसू लेकर वीर को उठाती है और उसकी गले लग जाती है। आई लव यू वीर, आई लव यू अलॉट, बस जल्दी से ये दिन बीत जाए और फिर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। वीर फिर उसे गले लगाकर चुप करवाता है और फिर सभी वहां बैठकर लंच करते हैं। रोहित, वीर, हाँ बोल। अब तो डांस हो जाए तेरा और भाभी का। वीर बस श्रुति की तरफ हाथ बढ़ा लेता है और रोहित स्टाफ को इशारे से गाना चलाने को कहता है। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागो रे। वीर श्रुति का एक हाथ पकड़ लेता है और दूसरे से उसका कमर पकड़ लेता है। वहीं श्रुति भी वीर के कंधे पर हाथ रख देती है और उसकी आंखों में देखती है। दोनों डांस शुरू करते हैं और दोनों को कोई खबर ही नहीं कि क्या चल रहा है, बस एक दूसरे में खोए रहते हैं। वहीं प्रिया रोहित का हाथ पकड़कर, कितने प्यारे लगते हैं ना दोनों साथ में। रोहित, हाँ यार, बस भगवान दोनों को कभी अलग ना करे। प्रिया, ऐसे कैसे? मतलब जब इतना प्यार है दोनों के बीच में तो कौन अलग कर सकता है इन्हें? रोहित बस हाँ में सर हिला देता है। कुछ देर बाद वीर और श्रुति रुकते हैं और वापस आकर बैठ जाते हैं। इतने में रोहित के पास फोन आता है और वो फोन लेकर बात करते हुए साइड में चला जाता है। वापस आकर वो वीर को कुछ बताता है और रोहित प्रिया वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर दोनों वहां बैठे रहते हैं और फिर श्रुति, वीर चले? वीर, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों जाना है? बस ऐसे ही। वीर, ठीक है चलते हैं, और दोनों वहां से उठकर निकल पड़ते हैं। वीर श्रुति को घर के पास छोड़कर वहां से निकल जाता है। वहां से वो साउथ एक्स निकल जाता है, जहां पर कुछ काम खत्म करते करते शाम हो जाती है। शाम के वक्त राजीव श्रुति को फोन करता है। राजीव, श्रुति कहाँ है तू? श्रुति, घर पर, क्यों, क्या हुआ? राजीव, कुछ नहीं, काम कर, ये रोहित के यहाँ पर आ जा। श्रुति, क्या हो गया, बोलना। राजीव, आज पार्टी करते हैं, कल वैसे ही वीर जा रहा है तो इसलिए। श्रुति, ठीक है, आती हूँ थोड़ी देर में, और फोन काट देती है। राजीव, अरे वीर कहाँ है? रोहित, पता नहीं कहां पर गया। फिर राजीव वीर को फोन करता है और वीर कहता है कि वो साउथ एक्स में है, तो राजीव उसे श्रुति को साथ में लाने को कहता है और फोन रख देता है। फिर वो श्रुति को फोन करके कहता है कि कुछ देर में वीर उसे लेने आ रहा है। श्रुति भी घर पर सबको बताकर कि वो और बाकी सब रोहित के घर पर ही रुकेंगे आज रात, और निकल जाती है।
कुछ देर बाद वो वीर के साथ उनके घर पर होती है। सभी वहां पर इन दोनों का इंतजार कर रहे थे।